तो मैं हिंदी में ही हूँ, बस लिखता अंग्रेजी में हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे 1.1 हम एक्सरसाइज की इस वीडियो में करेंगे, तो उसको करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है समुच्चय और उनका निरूपण, मतलब सेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, अगर सेट्स को अगर हिंदी में क्या बोल, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ हिंदी ही नहीं इंग्लिश को भी प्रेफर करें, क्योंकि आगे चलकर जो सारी पढ़ाई होने वाली वो इंग्लिश में होने वाली है। तभी अब से बुक में हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है। ठीक है, तो समुच्चय को क्या कहते हैं, और धीरे धीरे ना आदत पड़ जाती है। शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। समुच्चय को क्या बोलते हैं, सेट्स। सेट्स क्या होता है, सुपरिभाषित, क्या लिख दिया, सुभाषित लिख रहा हूं, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित कलेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं ये बताऊं, सुपरिभाषित कलेक्शन। सुपरिभाषित का मतलब, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल और दे रहा हूं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से सुपरिभाषित कौन है, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, ये सेट्स नहीं हो सकता, गलत। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये फिक्स है, ये सही है, ये सुपरिभाषित है। तो सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट्स को जो परिभाषित करते हैं ना, सेट्स का जो दिखाने का प्रेजेंटेशन होता है, निरूपण जो होता है, अगर मैं सेट्स का निरूपण बात करूं, तरीके अलग अलग है। अगर कोई पर्टिकुलर सेट्स आप लिख रहे हो ना, तो उसे एक बड़े वाले अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे प्रेजेंट करेंगे। अब इसका रोस्टर रूप पढ़ोगे है ना, समुच्चय निर्माण विधि पढ़ोगे, वो तो अलग अलग विधि है, लेकिन किसी सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे ए से प्रदर्शित किया। अब मैंने अब क्या बोला कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सेट है। ये मेरा क्या है, सेट है। सेट का बोलो मतलब समुच्चय। ठीक है, तो सेट ज़्यादा आसान पड़ रहा है ना, तो हम इसे सेट बोल देंगे। ठीक है, सेट को ये जो मझला ब्रैकेट होता है ना, इसके अंदर सारे पदों को लिखते हैं। ये मेरे सारे क्या हैं, पद, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। तो ये सेट है। सेट को हम हमेशा बड़े लेटर से प्रेजेंट करेंगे, ए बी सी, इस टाइप से। ऐसे नहीं लिख सकते इसे, ऐसे नहीं लिख सकते कि ये ए है, ये गलत है। हमेशा बड़े लेटर से प्रेजेंट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, तो ये कई सारे एग्जाम्पल है, देखिए आपके एनसीईआरटी में 3-4 एग्जाम्पल दे रखे समझाने के लिए। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये वेल डिफाइंड है। 10 से कम विषम प्राकृतिक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 9 1 3 5 7 9, तो ये समुच्चय है। भारत की नदियाँ, भारत में नदियाँ जो आपको पता ही है, तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU वेल डिफाइन है। ठीक है, वेल डिफाइन का मतलब सुपरिभाषित है, तो ये सेट है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो ये सबका कलेक्शन है, तो ये क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सबसेट के बारे में नहीं सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होगी, जैसे मेरे पास सेट क्या होगा, चीज़ों का कलेक्शन। जैसे आपके पास 2 शर्ट है और 1 पैंट है। ठीक है, 2 शर्ट को TC लिख दो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि भैया मेरे पास 2 शर्ट है। ठीक है, 2 शर्ट है, तो देखो क्या होता है ना, अगर आप समुच्चय बना रहे हो, सेट्स बना रहे हो, तो कोई चीज़ अगर 2 बार आती है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है इसके अंदर। ये नहीं
आपके पास 2 शर्ट है तो शर्ट को अगर मैं टी बोलूँ और पैंट को मैं पी बोलूँ तो शर्ट तो वैसे 2 है, लेकिन ना एक ही बार होता है प्रेजेंटेशन में। कोई चीज़ अगर रिपीट कर दी है ना तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो पद होते हैं, वो ब्रैकेट में एक ही बार आ जाए, ठीक है। अगर बार बार आ रहा है यहाँ पर तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के साथ साथ और भी हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करेंगे, इनमें क्या क्या नंबर होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ना, ऑल काउंटिंग नंबर। पूर्णांक के समुच्चय पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 ऐसे नंबर, -1 -2 ऐसे नंबर, ठीक है। परिमेय के अंदर प्राकृतिक बैठ जाता है, पूर्णांक सब आ जाता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। धन पूर्णांक, ये मेरे धन पूर्णांक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, मतलब जितनी भी परिमेय संख्या वो प्लस के लिए जाएंगी। उसी प्रकार धन वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में वो संख्या जो धनात्मक होंगी, तो ये उनके प्रतीक होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांकों को z से, परिमेय संख्या को q से, वास्तविक संख्या को r से। धन बोला है तो z प्लस, धन परिमेय तो q प्लस, धन वास्तविक है तो r प्लस, बस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ का मतलब समझता हूँ। कोई चीज़ किसी के अंदर होगी ना तो इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर है। और इसका मतलब इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए और इसके अंदर लिख दिया मैंने 1 2 3, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। अब देखो ये पद है, एक सेट ए के अंदर है, अगर मैं बोलूँ 5 सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमेशा होता है पद से, इस सिंबल का मतलब होता है पद से, और इस सिंबल जो कि आगे जाके पढ़ोगे, इस सिंबल का मतलब होता है सेट से। किससे, सेट से, समुच्चय से। तो ये इसे बोलते हैं ना उपसमुच्चय का सिंबल होता है, उपसमुच्चय, सबसेट बोलते हैं अंग्रेजी में। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो ये तो आ गया समझ में, ओके। अब आप ना इस वीडियो में देखो कई सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कि समुच्चय निर्माण विधि, एक होता है रोस्टर रूप, ठीक है, समुच्चय को प्रदर्शित करने का जो तरीका है। एक होता है समुच्चय रोस्टर रूप, ठीक है, और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये सब हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोस्टर रूप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि, ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से तो एक आपके हाफ ईयरली टेस्ट में, वो फाइनल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, उसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, इतने सारे क्वेश्चन वहाँ से हम सीख लेंगे। तो बिना किसी देरी के अब प्रश्नावली 1.1 को हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली हम करते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होता जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो बस इसमें वर्ड्स में ही लिखना है, जैसे कि इसमें बस कारण देना है, एक हाथ में लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं समझा दूंगा और लिख लेना। पहला वाला क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बेटा ये सुपरिभाषित है, क्योंकि पहला वाला है ना, तो मान लेते हैं कि सेट ए है, जे से कौन सा आता है, जनवरी आता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है,
जुलाई आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3 ही महीने आते हैं। ये क्या है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित। क्या है बच्चों? सुपरिभाषित है। तो ये सुपरिभाषित है, अतः यह सेट या समुच्चय है, जो लिखना चाहो, अतः यह समुच्चय है। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। अब जो सुपरिभाषित होगा, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखो, प्रतिभाशाली कोई फिक्स नहीं होता, आज कोई कल कोई और होगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे देखो, जब तक सचिन तेंदुलकर नहीं हुए थे उससे पहले सुनील गावस्कर थे, फिर सचिन तेंदुलकर हुए, उसके बाद आज विराट कोहली है, कल कोई और होगा, लेकिन वो फिक्स नहीं है। ये हम फिक्स नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो लिखोगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह क्या नहीं होगा? अतः यह सेट समुच्चय नहीं होगा। पहला वाला होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, वही जो उदाहरण मैंने दिया, आज को ये कल कोई और रहेगा, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो बेटा ये फिक्स है। अगर आपकी कक्षा में सपोज को 10 बच्चे पढ़ते हैं, 5 लड़के हैं, तो 5 के नाम पता हैं, कोई बाहर का आकर तो बैठ के पढ़ेगा नहीं ना, तो वो सुपरिभाषित है, ठीक है। आप 5 के नाम बता सकते हो, सुपरिभाषित है। तो कहेंगे, आप लिखेंगे मेरे कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह सुपरिभाषित है, अतः यह क्या होगा? समुच्चय होगा। 100 से सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम, तो आप 100 से कम फटाक से लिख दोगे, क्या हो जाएगा? सेट का नाम कुछ भी दे दो, 100 से कम 1, 2, 3, कहाँ तक? 99 तक, तो आप लिख सकते हो, सबको लिख सकते हो, सुपरिभाषित है ये। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। बाहर तूफान चल रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी हल्की फुल्की, धड़ाम धड़ूम, तो उसको इग्नोर मारना। कह रहे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित है भैया, लेखक फिक्स कर दिया है उन्होंने, प्रेमचंद्र जी जितने भी उन्होंने लिखा होगा ना उपन्यास, वो पता है आपको कौन कौन से उपन्यास हैं, तो ये सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा बच्चों? सेट होगा, ठीक है, समुच्चय होगा। समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या है? सुपरिभाषित है, समपूर्णांक बोला है ना। कह रहे हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं, आप देखो जैसे 1 से लेकर यहाँ तक प्रश्न है, तो आपको ये पता है कितने प्रश्न हैं, सब देख सकते हो, तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। अब ये सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट चलता जाएगा, बट ये समपूर्णांकों का संग्रह, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का, जैसे कि 2, -2, +2, तो हाँ ये हो जाएगा सेट, ठीक है। लेकिन ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में ना जो समुच्चय होता है, वो समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो एक होता है फाइनाइट, मतलब परिमित, जिसमें फाइनाइट का मतलब क्या होता है? परिमित, मतलब जिसमें सीमित होता है, परिमित। और एक होता है इनफाइनाइट, असीमित, अपरिमित, मतलब जिसमें बहुत सारे अनगिनत होते हैं। तो जैसे ये मैंने ये जो सेट, बस सभी समपूर्णांक क्या हो जाएंगे? +-2, +-4, +-6, चलता जाएगा। लेकिन ये परिभाषित तो है, लेकिन ये कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित सेट है, क्योंकि फिक्स नहीं है, चलता रहेगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करेगा, तो उस टाइम पे अच्छे से बताएंगे। नवा क्या बोल रहे हैं? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भैया विश्व में इतने सारे जानवर हैं ना, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि बाघ, चीता, भालू ये सब खतरनाक है, इनको तो आपने देखा है। विश्व इतना बड़ा है, इतने सारे जानवर हैं कि हमें पता ही नहीं है
ठीक है, तो ये पर सुपरिभाषित नहीं है, तो ये बेटा क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो बस इनको वर्ड्स में लिखना था। मैं अगर लिख लिख के करता तो टाइम वेस्ट होता, वीडियो लंबी बन जाती, उसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे मान लीजिए आपके पास ये ए सेट दे रखा है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अगर उसके अंदर है तो ये लगाओ, अगर नहीं है तो ये लगाओ। देखो 5 ए के अंदर है, बिल्कुल है, लगा दिया। 8 ए के अंदर है बेटा, नहीं है, तो ये लग गया। 0 ए के अंदर है, नहीं है, ये लग गया। 4 ए के अंदर है, बिल्कुल है सर, ये लग गया। 2 है सर, बिल्कुल है, लग गया। 10 है सर, 10 नहीं है, ये लग गया। एकदम आसान था, हल हुआ था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा जो प्रॉब्लम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये फुल गारंटी है मेरी, 100% गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये प्रश्न है। एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो रोस्टर रूप, रोस्टर का रूप का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ए सेट है ना, रोस्टर रूप का मतलब होता है करली ब्रैकेट के अंदर लिखना सारे चीज़ों को। किसके रूप अंदर लिखना, करली ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखना। रिस्ट्रिक्शन जो भी है क्वेश्चन पहले लिख लेना, जो भी दे रखा है। ठीक है, ऐसे पहले लिख लेना, मैं तो एक दिखा दे रहा हूँ, पहले ये लिखोगे, एक पूर्णांक है, ठीक है, और -x का जो मान है वो -3, ये लिख के फिर आंसर में लिखना है, अतः रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप ऐसे लिख के ये लिख दोगे। और इस रोस्टर रूप में क्या होता है ना, सारे जो आंसर होते हैं उसे मझले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्या बोला है, x का मान -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा क्या होता है, -2 पूर्णांक बोला है, वो ध्यान रखो। -1 0 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6 आंसर। इतना सिंपल है रोस्टर रूप, बस कंडीशन को फॉलो करके आंसर लिख दो, है ना। फिर क्या बोला अभी, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो सेकंड वाले का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं अभी, ऐसे ही पूरा लिख देना, अतः रोस्टर रूप करके। ठीक है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या जानते हो, 1 2 3 4 5, 6 से कम आंसर। फिर क्या बोला है, एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट रोस्टर रूप लिख रहा हूँ, जिनको अगर जोड़ें, इकाई और दहाई को अंक को जोड़ें तो 8 आता है। तो सबसे पहले 13 मतलब उधर से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या जाएगा, 11 से शुरू करेंगे, 10 से शुरू होता है, 99 ख़त्म होता है 2 अंकों की, तो 17 आ जाएगा सबसे पहले, है ना। फिर 20 वाले पे आ जाओ, 17 के बाद आ जाएगा आपका 26, 8 आना चाहिए ना। ठीक है, फिर आ जाएगा नेक्स्ट वाले लाइन पे आ जाओगे 30 वाले पे तो 35, फिर 44, फिर 53, ठीक है, फिर 62, फिर 71, फिर 80, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए ना। एंड और कोई है, क्योंकि जैसे उस तरफ जाओगे 9 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और कोई है, नहीं और कोई नहीं है, इतना ही है। ठीक है, ये आ गया इसका रोस्टर रूप बड़े आराम से। डी क्या बोल रहे हैं, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या लेना है और उससे अगर भाग देते हो 60 को तो वो कट जाता है। अभाज्य संख्या जानते हो जो सिर्फ खुद से ही कटता है ना, तो
वो अभाज्य संख्या लिखनी है। कटेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 60 को काटे पूरा पूरा तो 2 है, 2 से भागा चला जाता है 60 में, 3 है भागा चला जाता है 60 में, 5 से भी भागा चला जाता है पूरा पूरा, है ना। और कोई अभाज्य संख्या ही लेनी है और कोई नहीं है, तो 2 3 5 है और ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। आंसर। और भी बहुत संख्या, ठीक है, काट देगा, 20 भी काटता है, लेकिन 20 अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। तो 2 3 5 ये अभाज्य संख्या जो 60 को विभाजित कर देती हैं। फिर क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अच्छा जी, तो 5वें पे आ जाओ और यहाँ ए ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था बच्चों कि अगर कोई वर्ड रिपीट करता है तो उसे एक ही बार लिखना है। TRI, ठीक है, GON, ओ आ गया नहीं लिखना है, M, ठीक है, E आया था नहीं आया था, T आया है नहीं आया है, R पहले ही आ चुका है, फिर Y, ये आ गया इसका रोस्टर रूप। अगर कोई वर्ड्स रिपीट करता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इसी तरीके से बैटर का F, इसका रोस्टर रूप बनाना है तो BET, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, E पहले ही आ चुका है और ये R। एकदम आसानी के साथ हो गया, बहुत ही इजी था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अब कह रहे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो ये जो क्वेश्चन थे ना, ये समुच्चय निर्माण रूप में थे, इनको हमने रोस्टर रूप में बनाया। अब ये रोस्टर रूप में दे रखे, इनको समुच्चय निर्माण में बनाना है। तो जब भी रोस्टर रूप में दे रखा हो तो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो कि भैया क्या है, कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा आपको और उसी पैटर्न को लिख देना है बस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें, पहले क्वेश्चन में अगर सेम सेट ए बोल रहे हैं तो देखो यहाँ पर है 3 6 9 12, ये क्या 3 का पहाड़ा है, 3 चौके 12 तक गया है, तो क्या लिखोगे, x लिखा, x एक प्राकृतिक संख्या है जो x बराबर के 3n है और रिस्ट्रिक्शन के n का मान नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है। 1 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 3 3 चौको 12 गुणा जन 3 का n का मान कहाँ से, प्राकृतिक संख्या में से आ रहा है, वह जो n का मान है 4 या 4 से कम है, 1 या 1 से बड़ा है, ये रिस्ट्रिक्शन है। इसको मैंने लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप में, बस पैटर्न को फॉलो किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा, x एक प्राकृतिक संख्या है जो x बराबर 3n है, n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और n का जो मान है 4 या 4 से कम है, 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 2 3 4 है। इस सिंबल का मतलब पता है ना, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, 4 भी और 4 से छोटे भी हैं। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, 2 4 8 16 32। तो देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 इस रूप में दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको सेट ए नाम देता हूँ, क्या है, x एक, ये सारे प्राकृतिक संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या है जहाँ x बराबर 2 की पावर n, n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और n का जो मान है कहाँ तक है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5 तक, 1 से 5 तक, क्योंकि ये क्या 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। पैटर्न दिखेगा आपको, ये आ गया आंसर, ठीक है। 5 फिर क्या है, थर्ड वाले पे आ जाओ, 5 25,
ये भी वैसा ही है ऊपर वाले की तरह। ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो बट ये तो आप खुद बनाओ इसे पहले वाले की तरह, इसे आपको खुद बनाना है। अगर आपने वाकई समझा है इस क्वेश्चन को तो ये आराम से कर लोगे। कमेंट करना है आपको इसके आंसर को। देखता हूँ कौन सा बच्चा सही कमेंट करेगा, और जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसके स्क्रीनशॉट को नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सेट है, मान लेते हैं इसको 2 4 6 ऐसे चल रहे हैं। 2 4 6 क्या है, सम संख्या है, ये सारे चली जा रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x एक सम प्राकृतिक संख्या है जहां x का मान क्या है, 2n के बराबर है। n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। वह जो n का मान है, ठीक है, n का मान जो है वो क्या है, बस इतना लिख दो कि n नेचुरल नंबर से आ रहा है, ये इनफ हो जाएगा। क्योंकि n का मतलब है प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ा, फिक्स नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि चलता जा रहा है 2 4 6 8 10 12 ख़त्म नहीं होगा, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। तो बस यही रिस्ट्रिक्शन काफ़ी होगी इसके लिए कि भैया n नेचुरल नंबर से आ रहा है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, है ना, ये बता दिया मैंने इसको। 5वें पे आ जाऊँ, क्या है, 1 4 9 100। अगर आप ढंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसे लिख देना, माना 1 4 9, यहाँ पर है 100। अगर आप देखें, 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और ये क्या है, 10 का वर्ग। मिल गया पैटर्न आपको, मिल गया ना पैटर्न आपको। सो देखिए, ऐसे लिखोगे समुच्चय निर्माण विधि, है ना। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या है कि भैया x एक प्राकृतिक संख्या है, ये सारे प्राकृतिक संख्या हैं जहां x का मान क्या है, देखो ये क्या है, n²। वह n कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है, और n का मान 1 से लेकर कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन है तो ये लगा दो, 1 का वर्ग, है ना, n बदल रहा है बस, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 10 का वर्ग तक गए। तो ये हमारे आंसर्स आराम से बन गए। तो ये अब हो गया हमारे पास, आराम से हो गया। 5वें में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब ये क्या दे रखे हैं, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को। मतलब ये क्या दे रखे हैं, हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे रखे हैं, इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है। सूचीबद्ध का मतलब यही हुआ, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखूँ, प्रॉपरली लिख दो। ये समुच्चय निर्माण विधि में दे रखे हैं, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, बस जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा है उसको फॉलो करो और आंसर लिखो। कह रहे हैं x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 ऐसा चलता रहेगा। आंसर सेकंड वाला बी, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है जो -½ से बड़ा है। इसको काटो ना, देखो इसका मतलब क्या है, देखो रिस्ट्रिक्शन देखो, मेन x का जो मान आ रहा है पूर्णांक है, ये ध्यान रखना, और माइनस इसका मतलब 0.5, और इसका मतलब 4.5 से कम। माइनस के 0.5 से बड़ा, नंबर लाइन पे देखो क्या ये पूर्णांक है। -½ से बड़ा क्या होता है, अगर नंबर लाइन बढ़ाओगे, यहाँ 0 है या -1 है या -2 है, तो माइनस यहाँ 5 यहाँ आएगा, इससे बड़ा तो क्या होता है 0, और 4.5 से छोटा 1 2 3 और 4, 4.5 से छोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक बोला था इसलिए। क्या बोल रहे हैं, x एक पूर्णांक है, जब x² किया जाता है उसका मान या तो 4 आता है या 4 से छोटा आता है।
तो वो कितनी, वो संख्याएं क्या हैं वो लिखना है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा आना चाहिए, और एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखो अगर एक्स का मान मैं माइनस का 1 लूँगा और यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा जो कि 4 से कम है। देखो माइनस 1 आ जाएगा जो कि 4 से कम है। अगर मैं 0 लूँगा, 0 का वर्ग 0 जो कि 4 से कम है। अगर मैं 1 लेता हूँ, पूर्णांक है ना, अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 का वर्ग 1 होता है जो कि 4 से कम है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है, 4 या 4 से कम है। और कोई संख्या लोगे तो वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो ये संख्याएं आएंगी जो इस रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रही हैं। लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसको बनाना है लोयल। तो लोयल, डी, एल ओ वाई ई। एल पहले ही आ चुका है तो नहीं लिखना है। मैंने क्या बोला था, अगर कोई वर्ड रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखो, लोयल, लो एल ओ वाई ए। एल पहले ही आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला आप खुद करोगे। उन वर्ष का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, मतलब 30 दिन या 28 दिन जो भी होते हैं ना, उनके नाम लिख देना है। तो ये काम आपको करना है, जितने भी महीने हैं उनके नाम लिख देना है, जिनमें 30 या 30 से कम होते हैं ना, जिनमें 31 नहीं होते उनके नाम लिख देना है। ठीक है, और ये वाला भी आपको करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले थे, के से पहले आने वाले सारे जो व्यंजन है उन सबको लिख देना है। ठीक है, ये 2 काम मैंने आपके लिए छोड़े हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया इनका आंसर क्या है। बेसिक नॉलेज की प्रॉब्लम है, छोटी बच्चों को अगर बताऊंगा क्लास 2 का वो भी कर देगा। इतना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों। अब देखो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रिक्त समुच्चय, है ना, परिमित और अपरिमित समुच्चय। मैं टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, आप सोचोगे सर क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या, समान समुच्चय। तो इस टाइप के टॉपिक्स हम सीखेंगे और उसके बाद 1.2 प्रश्नावली को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो पे लाइक शेयर करोगे मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए डेली। कह रहे बाई और रोस्टर रूप में लिखिए और दाई और समुच्चय उसका वर्णित समुच्चय का सहित मिलान कीजिए। इधर रोस्टर रूप है, इधर समुच्चय निर्माण विधि है, तो किसका कौन सा होगा मिलान करना है। तो देखो ये मैथमेटिक्स है, यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो क्लियरली इसका तो भैया ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या कहाँ पर बात हो रही है, हाँ 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। देखो ये 10 से कम सारे विषम प्राकृतिक संख्या हैं, तो चौथे का किसका हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा दूसरे के साथ। ठीक है, x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 को कौन काटता है, 2 काटता है, अभाज्य है। 3 भी काटता है, अभाज्य है। तो दूसरे का हो गया पहला, तो ऑटोमेटिकली पहले का क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से हमने ये जो प्रश्नावली बहुत ही सरल तरीके से फटाक से कर ली है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आपको 100% सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।